अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ सहरी पे मैं जब किचन में आई थी तो ये बिल्कुल उस वक़्त का वीडियो है। मैं क्योंकि रात को ये लाइटें ऑन करके सोती हूँ, तो आज पता नहीं बड़ी लाइट भी किसी ने ऑन कर दी थी, वरना वो मैं बंद कर देती हूँ। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सहरी टाइम आती हूँ। तो यहाँ मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। सहरी में कुछ भी नहीं हम लोगों ने बनाना होता, सिर्फ मैंने रोटी बनानी होती है और साथ कबाब फ्राई करती हूँ और अंडा। मैं शुरू से सहरी वक़्त ना अंडा ही खाती हूँ और कबाब वरना दही साथ ले लेती हूँ। मेरा दिल नहीं करता सालन लेने को ना, तो बस यहाँ मैं अपने लिए और अरहम की, आज फ्राइडे अरहम भी रोज़ा रखेगा और ज़ैन के लिए रोटी बनाऊँगी और इनके बाबा भी खाएंगे। कभी वो लेते हैं, एक दो नवाला ही लेते हैं, वो खाना नहीं ज़्यादातर खाते, वो चाट वगैरह ही खाते हैं इस वक्त, या मतलब जूस वगैरह, या कभी हनी लगा लेते हैं स्लाइस पे, और चाय सिर्फ मैं पीऊँगी। तो एक दिन मैंने कहवा पिया था, उस दिन भी ठीक रहा था, लेकिन वो आदत है ना चाय की, तो फिर मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती, तो फिर दोबारा से चाय शुरू कर ली है। तो डाइटिंग वाइटिंग जो थी वो सारी फिर अब रमज़ान से के बाद ही होगी, क्योंकि मैंने चाय थोड़ी कम की हुई थी, लेकिन रमज़ान में फिर चाय पी जा रही है। रोज़ा खोलो तब भी सर भारी होता है, और सुबह ना पियो तो फिर भी पूरा दिन ऐसे ना रहता है कि कैसे कोई कमी है। तो बस यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली थी, साथ ही मैं आमलेट बना लूँगी और कबाब फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आज अरहम ने भी रोज़ा रखना था। तो वैसे उस दिन सालन पता नहीं कौन सा बना था, ये जुम्मे का दिन है, तो वो भी मैं साथ गर्म कर लूँगी, क्योंकि अरहम ज़्यादातर सालन के साथ ही खाता है और जैन भी, और ये दही भी नहीं खाता अरहम जो है। तो बस यहाँ मैं अपने लिए ये लगा रही हूँ ट्रे में सारा कुछ, और इसी में दाल बनाई थी पिछली रात हमने। और सहरी टाइम में ये ट्रांसमिशन थी, फैसल तो कोई इंग्लिश मूवी देख रहे थे, तो मैंने बंद करवा के मैंने कहा थोड़ी देर ये लगा दें जब तक हम सहरी कर रहे हैं। तो यहाँ हम फिर इनके रूम में ही आ गए थे, इधर ही हम लोगों ने सहरी की। उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपना जो वजीफ़ा था वो किया। मेरे बैक कैमरे में भी आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा ब्लैक कलर का वो डब्बा है, वो जा ही नहीं रहा, तो अब मुझे मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये दिन के टाइम हम लोगों को कुछ काम था, तो हम लोग बस घर से निकले थे उस काम के लिए, और वापसी पे हम लोगों ने कुछ फ्रूट चाट का फ्रूट भी ख़रीद लिया, और शिमला से पीटा ब्रेड वगैरह ले ली। यहाँ से लाने वालों को हम लोगों ने जो भी सदका वगैरह देना होता है हम लोग इनके बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप इनके बॉक्स में डाल दे, तो सारे गरीब बंदे जो हैं वो खाना खाते हैं यहाँ, तो कभी कभी ऐसे भी सदका दे दिया करें। तो उसके बाद मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हम लोग बना रहे थे मटर चिकन, और दूसरी साइड पे मैं मसाला कबाब बना रही हूँ, हांडी कबाब क्या लें, मसाला कबाब। तो मैं वो अपनी जो सारी वो फ्रीज़ की हुई चीज़ें थी, जैसे कि इमली की चटनी, चना चाट बनानी थी, वो निकाल के ले आई थी, हरी मिर्चों की क्यूब्स, अदरक लहसुन हर चीज़, और टमाटर वगैरह वो सारा कुछ मैं ले आई थी। और यहाँ मैं पानी में प्याज डाल दूँगी, और वही जो सारा कुछ फ्रीज़ किया हुआ पेस्ट वगैरह वो डाल दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ कबाब जो बनाए थे ना, जब चंक्स बनाए थे तो 5-6 थे, शायद या 7 थे, थोड़े से ही थे। तो मैंने कहा चलो अरहम का रोज़ा है तो वो बड़े शौक़ से खाता है, तो वो खुश हो जाएगा, उसके लिए अलहदा से मैं सालन बना लेती हूँ, क्योंकि वो मटर शौक़ से नहीं खाता। तो इसके बाबा को तो मटर बड़े पसंद है, तो वो उन्होंने मटर और चिकन बनाना था। तो दूसरी साइड पे फैसल मिट्टी की हांडी में अपनी हांडी बना रहे हैं, क्योंकि उनको ना मिट्टी की हांडी में हांडी बनाना पसंद है, और वैसे भी है इसमें फ़ायदे भी बड़े हैं। मैं ख़ुद इसमें प्रेफर करती हूँ हांडी बनाना, और साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ। मेरे कोशिश होती है कि खाने बनाने के साथ जितने बर्तन गंदे हो ना, मैं हाथ धो लूँ और किचन मेरा साफ़ हो। लेकिन फिर भी आप यकीन करें कि इफ्तारी के टाइम पे ना वो बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। बहरहाल ये तो चलता रहेगा। दूसरी साइड पे मैंने चना चाट के लिए चने फ्रीज़र से निकाल लिए थे, और इमली की चटनी जो मैंने बताई थी वो निकाल ली है, उसको मैंने लेदर कर दी। और या पकौड़ियाँ मैंने नॉर्मल पानी में भिगो के रख दी हैं, और मैं ऐसे ही करती हूँ। ज़ोहर के बाद मैं पकौड़ियाँ वगैरह जो है ना सॉफ़्ट करने के लिए भल्ले बनाने हो, वो भी फ्रीज़ किए होते हैं, वो भी पानी में डाल दो तो इफ्तारी तक ज़बरदस्त हुए होते हैं। असर के बाद मैं इनको बना लेती हूँ। यहाँ मैंने एक आलू काट लिया था चना चाट के लिए, वो रख लिया, प्याज काट के नमक लगा लूँगी चाट के लिए। और मेन्यू में आज हम बना रहे हैं चना चाट, और साथ हम लोग पकोड़े, समोसियाँ और रोल बनाएंगे, और सारा कुछ बग़ैर ऑयल के बनाऊंगी मैं। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ। आज मैंने एयर फ्रायर भी यूज़ नहीं किया, मैंने कैसे बनाई चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये बड़ा एक अच्छा ट्रिक है, और बिल्कुल भी हैवी और ऑयली भी नहीं हुआ। ये जो बड़ा मेरा फ्राई पैन है ना, ये बड़ा काम का है यार, बहुत काम का है। मैं सारी इफ्तारी अब इसमें बनाती हूँ। यहाँ मैंने मसाला जो ग्राइंड किया था सारा वो पीस लिया, और मैंने ऑयल में डाल दिया था बड़ी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा। जब वो कड़कड़ाने लगा तो मैंने वो पिसा हुआ मसाला डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के उसको हंगाल सा भी डाल दूँगी,
और अब मैं इसको भूनती जाऊँगी। और कबाब जो थे वो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, मतलब थोड़े छोटे पीसेस उसके कर दिए थे, बाइट साइज़। और मैं अब थोड़ी देर बाद कबाब भी डाल दूँगी। जब वो थोड़े से भुने जाएंगे तो दही डाल के भूनूँगी। और ये इतना मज़े का बना था कि फ़ैसल ने अपना सालन छोड़ के ये खाया था बड़े शौक़ से। और हमने रोज़ा खोल के कोई इतना ख़ास कुछ खाया नहीं था, हालांकि उसके लिए मैंने फ्रूट चाट भी आज बनाई थी और समोसे और सारी चीज़ बनाई थी जो उसकी फ़ेवरेट है। तो यहाँ फल भी सारा क्योंकि हम लोग लेकर आए थे, आज पहली दफ़ा हमने फ्रूट चाट बनाई थी। लेकिन पता नहीं इफ्तारी के बाद कोई कुछ खाता ही नहीं है, तो फिर इसलिए मैं भी फिर उतना ही बनाती हूँ कि जितना खाना मतलब ख़त्म हो जाए। तो ये मैं क्या काट रही हूँ मुझे नहीं याद आ रहा मैं क्या इधर काट रही हूँ। कबाब, शापर में कबाब थे, वो मैं निकाल के, तो वो मैं आपको बताया था मैंने छोटे छोटे क्यूब साइज़ कर लिए थे। और दही लाए थे फ़रूक भाई, वो भी मैं कटोरी में डालूँगी दोनों हांडियों में क्योंकि दही जाएगा। और आज मैंने ये जो सूट है ये फ्राइडे को नया पहना था, इनके बाबा ने भी नया सूट पहना था, मतलब शर्ट, और बच्चों ने भी नई शर्ट्स पहनी थी क्योंकि आज फ्राइडे था। और ये तीनों जुमा पढ़ने भी गए थे और बड़ा मुझे अच्छा लगा। और लाज़मी मतलब अपने बच्चों के साथ अगर हम लोग खुद जाएंगे तो बच्चों को भी आदत पड़ेगी ना। तो और हमको तो है शौक़ भी बड़ा है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी फ़्रूट काट लूँगी सारा। और फ्रूट के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने कीनू मंगवाए थे और कीनू आजकल इतने मीठे हैं। एक कीनू मैंने पूरा जो था वो उसका जूस निकाल के वो निचोड़ लिया था, और हल्का सा चाट मसाला ना होने के बराबर, और इतनी मज़े की हल्की हल्की चाट बनी थी। और मैंने माशाल्लाह सारा फल जो था ना वो डाला था। मैंने खरबूजा, सेब, केला, अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी, खजूर और बादाम, तो ये मैंने सारा फल डाल के तो ये चाट बनाई थी। वैसे तो पपीता खाया ही नहीं जाता, मैं ख़ुद नहीं खाती, हालांकि पपीते के इतने फ़ायदे हैं ना कि बेहद फ़ायदे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ना मेरे से जूस पिया जाता है ना खाया जाता है। लेकिन चाट में पता नहीं चलता ना, तो आप खा लेते हो। तो मेरे ख़्याल में ये बेस्ट एक तरीका है पपीते को खाने का कि चाट में आप पपीता डाल लो ना। और फ्रूट चाट सबसे हेल्दी है, आप अफ्तार में लाजमी ये भी एक मतलब बनाएं तो ज़बरदस्त है। तो बस ऐसे ही कभी कभी फिर वो चना चाट और दही भल्ले का रोज़ दिल नहीं करता, तो चलो एक चीज़ हो जाती है। लेकिन खैर मैं चना चाट भी बनाई थी और फ्रूट चाट भी बनाई थी। और अब मेरे लिए ना रोज़ एक वो बन गया हुआ है, क्या कहते हैं, टारगेट कह लें या क्या, मेरे लिए एक मुझे वर्ड यूज़ करना नहीं आ रहा, बन गया हुआ है कि मैं क्या बनाऊं जो ऑयल फ्री हो, जो तला हुआ ना हो, और मतलब बेहतरीन मज़ेदार भी हो, बच्चे भी खुश हो, उनके बाबा भी खुश हो। अब रोज़ाना मेरे लिए ये एक चैलेंज बन गया हुआ है और मुझे बड़ा मज़ा आता है अब ये चैलेंज को करते हुए। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको इससे भी अच्छी रेसिपीज़ मैं दूँगी। तो बस यहाँ मेरी फ्रूट चाट डन है, ये मेरी चना चाट डन है। ये मैंने इसमें इमली की चटनी जो बना के रखी थी वो डाली, और प्याज, टमाटर और चाट मसाला डाला। और यहाँ मेरा जो नॉन स्टिक का पैन है ना, इसको मैंने सिर्फ 1 चम्मच नारियल का ऑयल डाला कि उसको ग्रीस करने से थोड़ा ज़्यादा कह लें, खाने वाला भर के चम्मच डाला था। और उसके अंदर मैंने ये सारे रोल और समोसे एक दफ़ा में यहाँ आगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, वीडियो में पता नहीं चलता लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। अच्छा, मैंने एक साइड पे उसको डाला, उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, जब वो होगी गोल्डन तो मैंने उसकी साइड चेंज कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे, यूँ लग रहा था जैसे फ्राई किए हुए हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। ऊपर कलर भी आ गया और वो ज़बरदस्त क्रिस्पी भी हो गए, क्योंकि एयर फ्रायर में ना क्रिस्पी होकर तो ज़ाहिर है हमने इफ्तारी का टाइम का या वेट करना होता है तो थोड़े ना हार्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़े से या कह लो, तो उतना मज़ा नहीं आता। खा तो लेते हैं हम। दूसरी साइड पे फैसल पीटा ब्रेड गर्म कर रहे हैं आजकल, वो पीटा ब्रेड खाते हैं रोटी की बजाय। तो ना वो मैं यहाँ वो बना रही हूँ रोल और समोसे ऐसे ही, और ऐसे ही मैं पकोड़े बनाऊँगी दम में ना, मतलब बार बार ढक्कन दे के। और ज़बरदस्त पकोड़े भी मेरे बने थे और कसम से बहुत बेहतरीन। ये एक ट्रिक है, आप भी कभी आज़मा कर देखें अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो मेरे ख़्याल में तो हर बंदे को होना चाहिए। आजकल का जो दौर जा रहा है तो एक सिर्फ वेट का ही मसला नहीं होता, वैसे ही इतनी बीमारियां लग गई हुई हैं ना कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो बस यहाँ ये देखें मेरे ज़बरदस्त बन गए हैं। मैं तो इतनी खुश हो रही थी ना, और फैसल भी इतने खुश हो रहे थे इस पैन की वजह से कि ये तुमने बड़ी अच्छी एक परचेज़ की है ना, कि कितने फ़ायदा मतलब इसका हो गया हमें। और अब माशाल्लाह मैं रोज़ अफ्तारी इसमें बनाने लग गई हूँ। ऐसे जब भी दिल करो इसमें बना लो। हाँ, फ्राइज़ वगैरह नहीं बन सकते, मे बी वो जो मैंने कल बनाए थे जैसे कि वैसे ही बॉयल करके बनेंगे, तो चलो कभी वो बना ले कभी ये, क्योंकि रोज़ एक जैसी चीज़ें भी नहीं अच्छी लगती। तो बस फ्राइडे का दिन स्पेशल होता है और उस दिन दिल करता है कि दस्तरखान भरा भरा हो
और आप यकीन नहीं करेंगे, यूँ लग रहा था जैसे ये ईद ही है। और ईद तो एक दिन में मतलब वो दिन ऐसा वो खुशी होती है ईद की, लेकिन ये रमज़ान के जो दिन है ना, ये रोज़ ही ईद है। यकीन करें, ये कहने की बात नहीं है, वाकई आप भी एग्री करेंगे। माशाल्लाह ये हमारा दस्तरखान जो सज गया था, वो कबाबों का सालन था, ये मेरे रोल और समोसे थे, वो पकोड़े थे, और अनार का जूस, चना चाट, फ्रूट चाट, और बस माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दस्तरखान था ये। और यहाँ मैं बच्चों को बुला रही थी कि सारे आओ और दुआ मांगो, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ी होती है, तो आप दुआ लाजमी मांगो। और अब्दुर्रहमान से चीज़ों को बचाना सबसे बड़ा हमारे लिए मसला है। अब्दुर्रहमान ने यहाँ आधी पीटा ब्रेड भी उठा के पानी में गिरा दी, कभी कुछ कभी कुछ। फिर इसके हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि इसको फ़ोन दे दो। बच्चे यहाँ किरलम किरली आ रहे हैं। सारे बच्चे ना इस वक्त गेम्स के आगे बैठे होते हैं, ख़ास तौर पे असफंद। और मैं फिर उसे डांटती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मतलब आदत, चलो रोज़ा नहीं है लेकिन आके हमारे साथ दस्तरखान पे बैठो और दुआ मांगो। लेकिन नहीं, वो तो नहीं टिकेगा, वो भी अपनी प्लेट बनाएगा और उधर फिर चला जाएगा। और दूसरे रूम में फिर फ़रूक भाई बैठ जाते हैं, और ये मेरी